इलेक्शन एक्सप्रेस की हमारी इस एपिसोड में हम बात करें कि आज था अर्बन लोकल बॉडीज इलेक्शन डे, यानी कि आपको करना था वोट और किसने कहां पर वोट की, कहां से हलचल चल रही है। हमारे इस इलेक्शन डे की खास कवरेज में आप देख सकते हैं कहां पर हुई कंट्रोवर्सी, किधर हुई बोकसिंग, किसको किससे शिकायत है। हमारे इस इलेक्शन एक्सप्रेस में आज हम कवर करेंगे। इलेक्शन एक्सप्रेस, योर डेली डोज ऑफ कॉर्पोरेशन इलेक्शन न्यूज़. Election Express is presented by ESM Super Speciality Hospital, the biggest hospital in North Karnataka, in association with famous Sweet Center at Khaja Mandan Nawaz Dargah, Gulbarga. Mohammadi Furniture, your one-stop destination for all your furniture needs. And by Mezban Restaurant, Indian, Chinese, Mughlai, Tipu Chowk, Ring Road. सबसे पहले हम बात करते हैं कि इलेक्शन डे में कहां पर वोटिंग किस तरह से हुई और हमारे ग्राउंड कवरेज में हमने किस किस को कवर किया। बारगाह बंदा नवाज से सज्जादा नशीन, डॉक्टर सैयद शाह खुसरो हुसैनी साहब से लेकर सभी लोगों ने वोटिंग की और सब लोगों ने अपील की कि वोट्स सभी लोगों को हकदार पार्टी को दें, ईमानदार कैंडिडेट को दें और वोटिंग काफ़ी स्मूथ रही। इलेक्शन डे के अंदर सभी लोगों ने अपने अपने वोट डालने के लिए बाहर निकले, लेकिन अफसोस भरी बात यह रही कि गुलबर्गा का जो वोटिंग परसेंटेज है वो 49.40 है, यानी कि इस बार के जो इलेक्शंस अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में हुए उसमें गुलबर्गा 49.40 यानी लोवेस्ट रिकॉर्ड हुआ। लेकिन जहाँ पर भी वोटिंग हुई हमारी टीम ने ग्राउंड कवरेज किया और आई नज़र डालते हैं उसके शॉर्ट हाइलाइट्स पर। कंट्रोवर्सीज की अगर बात करें तो इलेक्शन के अंदर काफ़ी सारे जगह बोकसिंग होने की खबर आ रही थी। इस पर किसका क्या कहना, सबसे पहले नज़र डालते हैं। इकबाल अहमद शनी फरोज जो वार्ड नंबर 13 के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, उनका ये आरोप रहा कि उनके बेटे पर वार किया गया। आइए नज़र डालते हैं। ये गोल्डन बर्ड्स पे जो है स्कूल पर, ये स्कूल पे जो पोलिंग बूथ है, तो मेरी बहू नादरा नफीस जो बोकसिंग जो हो रही थी, जो डुप्लीकेट कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो कार्ड था एक मासूम बच्ची जो 20 साल उम्र है, लेकिन जो है उसका कार्ड की जो है उम्र जो उससे डबल है और वालिद का नाम बता रही है और जो है उसके ऊपर जो है हस्बैंड का नाम है। तो ऐसी चीज़ को जो है मेरी बहू ने रोकने की कोशिश की, एतराज़ किया। तो जो है वहाँ पर जितने जो है गुंडा एलिमेंट्स थे मेरे साथ, उनके साथ उनका भाई भी था जिसका नाम जो अहमद है, वो भी जो है मुदाखलत किया कि मेरी बहन के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो सीधा उसके ऊपर जो है अहमद के ऊपर हमला हो गया। हमला होने के बाद थोड़ी देर के अंदर मेरा बेटा भी वहाँ पर पहुँच गया, मोहम्मद शुएब अहमद, कि वो झगड़े को छुड़ाने के लिए गया। तो अचानक जो है वहाँ पर जो है आमिर अहमद और खुसरो, ये असद अंसारी साहब के दोनों साहिबजादे हैं, इन दोनों ने जो है मिलकर जो है हथियार से हमला किया और पीठ पे जो है काफ़ी जो है उनके ज़ख्म हो गया, फट गई उनकी पीठ। इस पर असद अंसारी और वार्ड नंबर 13 के कांग्रेस के कैंडिडेट मोहम्मद अजहरुद्दीन का जवाब भी ये रहा कि उनका इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा और ऐसा कुछ भी नहीं रहा। हम चीजें क्रिएट किए हैं क्योंकि हम लोग है ना इनकी बोगस वोटिंग को रोकने के वहाँ पर एक जरिया थे, बहुत स्ट्रॉन्ग जरिया थे। आते जाते खासकर मेरी अहलिया आदिला खानम, तो वो देखिए औरत होती है, माँ है, वो दादी नानी माँ के है ना सम्मान में है, और उनके है ना बेटा और एक दूसरा है ना बेटा, एक वचन में मेरी है ना अहलिया को अगर कहता है तो मैं 2-3 वक्त वापस लेकर आ गया। लेकिन एक फर्जंद है ना कैसा सुन सकता है? कोई भी एक आम शहरी अपनी है ना जो भी घर की औरत को कोई दूसरा बेइज्जती से है ना बात करे, हरगिज बर्दाश्त नहीं करता। कैंडिडेट जो है उन्हीं के अंदर कैंडिडेट चेयर डाल के बैठा हुआ है अंदर। हाँ, तो यहाँ तक कि एक सीनियर लीडर हूँ मैं, मेरे को कांग्रेस की सीट नहीं मिली, मेरे को अपील कर रहे, मेरे को वोट दीजिए, ऐसा अपील कर रहा है। इम्तियाज सिद्दीकी जो वार्ड नंबर 21 के अंदर बात करें कि किस तरह से बोगस वोटिंग हुई और किस तरह से उनका रोल क्या रहा इन लोगों को रोकने के लिए, और वहाँ के जो कैंडिडेट्स हैं उनका किस तरह से मामला रहा और कितनी स्ट्रिक्ट नाराजगी रही उनकी इलेक्शन कमीशन से। दोनों अपराध सुबह से इतने आईडी पकड़ चुके हैं, आईडी आपके हाथ में ये दिखाई दे सकते हैं, इधर आईडी है, ये आप आईडी देखें, ये आईडी दिखाएं, ये आईडी है बच्चों के हाथ में। एक औरत 20-20 आईडी लेके आ रही है। इलेक्शन ऑफिसर नहीं है यहाँ पे, आरओ नहीं है यहाँ पे, ना यहाँ पे पुलिस का सही इंतजाम है। मैं सुबह से कमिश्नर सर को, डीसीपी सर को सबको कॉल कर चुका हूँ। इसके बावजूद
बावजूद अगर ऐसा इलेक्शन कराना है तो घर में बैठ के इनको कामयाबी देना चाहिए। इस अंदाज में यहाँ पे ये जुल्म हो रहा है, ये इलेक्शन नहीं, ये दादागिरी है। बिहार में इससे अच्छा होता है, कर्नाटक में पहली बार ये बीजेपी सरकार और ये कांग्रेस के लोग मिलकर ये जुल्म कर रहे हैं। अब फैसला कौम को नहीं, ये डिसीजन आरओ को लेना चाहिए। जब उसके बाद बात करते हैं एडवोकेट मजहर हुसैन जो कि वार्ड नंबर 18 से कैंडिडेट हैं। उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन को ये ख़ास तौर बताया कि इलेक्शन में बोगस वोटिंग काफ़ी हो रही है और जो लोगों को डराया धमका जा रहा है, पोलिंग एजेंट्स को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, ऑफिसर को पीटा जा रहा है। इस तरह की बात बता रहे हैं एडवोकेट मजहर हुसैन। फोकसिंग, पैसा बांटना, गंदगी, क्या क्या काम हो रहे हैं इलेक्शन के दौरान। तो यहाँ पर लोग पूरे जोश और जज्बे के साथ यहाँ पर आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, अपने हुकूक का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ के लोग सही फैसला लेंगे। इन तमाम गुंडे लोगों के ऊपर, जितने भी गुंडे हैं उन लोगों के ऊपर एक जोरदार तमाचा रहेगा। किसी का वोट छीन नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर वोट छीन रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, पुलिस वालों के सामने मार रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है, पुलिस वालों के सामने मारा जाता है। तो ये बहादुर लोग नहीं है, ये बुज़दिल लोग हैं। ये दुनिया के सबसे बुज़दिल लोग हैं जो चार लोग मिलके एक आदमी को मारते हैं। इलेक्शन का मतलब यहाँ पर फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं। अगर उनके पास अगर हिम्मत होती तो वो रुकते, वो लोग यहाँ से भाग कर चले गए। आइए देखते हैं जनाब बाबा नज़र मोहम्मद खान सीनियर कांग्रेस लीडर का इलेक्शन डे पर क्या कहना है और उनकी ओवरऑल राय क्या है कांग्रेस की इस बार के इलेक्शंस की, और तब्बू खान जो वार्ड नंबर 17 से हैं उन पर उनका क्या कहना है। वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो है डुप्लीकेट वोट करने की, उसको रोका गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और अफसोस की बात यह है कि मदरसे के बच्चियों को लाया गया। तो में अफसोस की बात है, मदरसे के बच्चों को लाया, जो माँ बाप अपने बच्चियों को वहाँ पढ़ा रहे हैं उनको लाया गया। उनको समझा के भेजे, केस नहीं करें, वापस भेजे जाइए। और वो लोग भी माजरत करके गए हैं। तो लिहाजा इंशाअल्लाह 17 नंबर में कांग्रेस की जीत है, तब्बू खान की जीत है इंशाअल्लाह। आखिर में हम बात करने वाले हैं एग्जिट पोल्स की। काफ़ी सारे लोग इंतजार में है कि एग्जिट पोल क्या कह रहा है, किसी पार्टी को कितनी लीड मिलने वाली है। तो इसके लिए स्पेशल एपिसोड हमारा कल आने वाला है। कल हम आपको बताएंगे कि कौन सी पार्टी को एज है, कौन सी पार्टी ऊपर आ रही है और कौन सी पार्टी ट्रेल कर रही है। देखते रहिए gohaz.in इलेक्शन एक्सप्रेस। इलेक्शन एक्सप्रेस, योर डेली डोज ऑफ कॉर्पोरेशन इलेक्शन न्यूज़। Election Express is presented by ESM Super Speciality Hospital, the biggest hospital in North Karnataka, in association with famous Sweet Center at Khaja Mandan Nawaz Dargah, Gulbarga. Mohammadi Furniture, your one-stop destination for all your furniture needs. And by Mezban Restaurant, Indian Chinese Mughlai, Tipu Chowk, Ring Road.